Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सर्वदेव प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। प्रभु जी, आज जैसे आपने भक्त का भाव के बारे में यहाँ पे बता रहे थे कि ना क्या उनका भाव और चेतना होनी चाहिए। तो प्रभु, मेरा एक छोटा सा सवाल था प्रभु कि हम हमेशा सुनते हैं कि हम कभी भी मतलब डेमिगॉड्स और भगवान के बीच में हमें कभी भी मतलब वो भेदभाव नहीं रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट देम प्रभु। तो प्रभु, जब हम जैसे कि हम कभी ऐसे चर्च को देखते हैं और ऐसे नमाज ग्रह को देखते हैं, तो भक्त का क्या भाव होना चाहिए प्रभु उस टाइम में कि हम कैसे, बिकॉज दे आर दी ऑल्दो इन दी, वो भी एक इसमें आते हैं धर्म के इसमें, तो हाउ व्हाट भक्त का क्या भाव होना चाहिए, वेदर वी शुड गो देयर एंड सिट, तो कैसे हमको उसको देखना है प्रभु व्हेन वी सी दी चर्चेस एंड ऐसे नमाज ग्रह को देख। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहले चीज तो तुम्हारा जो स्टेटमेंट था कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। भगवान में और देवी देवताओं में भेद तो है। भगवान इस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा विष्णु, वो सबसे ऊपर है, और जितने भी देवी देवता हैं वो उनके दास है। ये एक चीज हम लोगों को क्लियर पहले समझ जाना चाहिए हम लोगों को। तो फिर हम जब देखते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं किसी भी देवी देवता का हमें निरादर नहीं करना है। हम लोग इसके लिए हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे दुर्गा का मंदिर हो, गणेश जी का हो, शिव जी का हो, हम लोग प्रणाम करते हैं। चाहे जो भी हो, चाहे चर्च भी हो और चाहे मस्जिद हो, हम डोंट डिसरिस्पेक्ट, हम लोग उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उधर मस्जिद में जाके हम लोग भी ऐसा बैठ जाए या तो चर्च में जाके हम लोग भी ऐसा करना शुरू कर दे। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो, एक बार हमको पता चल गया, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे मेरा संपर्क है। मेरे पास उनका नंबर है फोन का। मुझे कुछ भी चाहिए, मैं इमीडिएटली उनको फोन लगा के बोल सकता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे लोकल जो एमएलएज हैं, जो पार्टी वाले हैं या इधर उधर है, मुझे उनको जी हजूरी करने का जरूरत नहीं है। मुझे इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उनको जाके उनका इंसल्ट करूं, उनको गाली दूं, चल बे तो क्या कर लेगा, मैं तो मोदी जी को जानता हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वी कैन नॉट डू, बिकॉज ही विल नॉट लाइक दैट। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि वो मैं किसी जो है उनके नीचे के अधिकारियों को मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो भगवान इज ऑल्सो लाइक दैट। भगवान भी जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो उनके दास हैं। उनको दास क्यों बनाए? क्योंकि वो उनके अच्छे भक्त हैं, इसके लिए उनको सेवा दिया गया। अभी मुझे तो इंद्र का पद नहीं मिला ना, क्यों? मैं उस लायक नहीं हूँ। इंद्र का पद जिसको मिला है, कितना ग्रेट होगा वो। भले उसमें रजोगुण थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा लड़ाई करता है, जेलेसी फील करता है, दैट इज ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट स्टिल ही इज मच मोर बेटर देन माई सेल्फ। तो ये एक समझना है हम लोगों को। और हम लोग मन से रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी का। हम लोग चाहे शिव जी का भी है या दुर्गा जी का है, हम लोग प्रणाम करते हैं हम लोग, लेकिन वी डोंट स्टार्ट वर्शिपिंग देम। हाँ, समझो कभी कोई पूजा करना पड़े, समझो फॉर एग्जाम्पल किसी का एस्ट्रोलॉजिकल कुछ इश्यू है, किसी के कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, उसने कहा भाई तुम ये शिव जी का ये पूजा कर लो या इस ग्रह का ये पूजा कर लो, तो हम लोग पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भगवान का निरादर कर, नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनका सुपीरियरिटी है, हमको पता है। लेकिन जब ये समझो
जो इरिगेशन मिनिस्ट्री है या वाटर मिनिस्ट्री है, मुझे उनसे कुछ अगर मुझे चाहिए, मुझे एक पानी का पाइपलाइन चाहिए, तो मैं उनका रेफरेंस लेके उनको बोलता हूँ और वो तुरंत मुझे उनके पास जाके ही मुझे काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपना साइन कर देगा तुरंत, उनको भी ऊपर से साइन लेना पड़ेगा। ही ऑल्सो हैज अथॉरिटी, वो डायरेक्ट अपना बोल नहीं सकता वो, तो ही नोज दैट, बट स्टिल आई नीड टू अप्रोच दैट, और वो हम उससे काम करें, तो उस वैसा हम लोग कर सकते हैं वंस इन ए वाइल, लेकिन वी डोंट नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, और वी अंडरस्टैंड क्लियरली कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और बाकी जितने भी हैं, अगर चाहे हम लोग क्रिश्चियनिटी में भी ले लें, तो जीसस खुद कहते थे, वो भी भगवान नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा मैं भगवान का पुत्र हूं। तो ये बात हम लोग को समझना है। और जैसे जो हम लोग 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं, तो उसमें भी जो चौथा ऑफेंस है कि टू कमिट ऑफेंस अगेंस्ट वैदिक लिटरेचर्स और लिटरेचर्स इन द पर्सुएंस ऑफ वैदिक वर्जन, जो वैदिक वर्जन्स के पर्सुएंस में है, जो वैदिक कंक्लूजन की तरफ ही हमको लेके जा रहे हैं, उनका कभी निरादर नहीं करना। तो जैसे कोई भी अगर ग्रंथ है जो हमको भगवान की तरफ ले जा रहा है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट, उसका निरादर करेंगे तो हम लोग अपराध कर। तो ये एक चीज याद रखना है, एक वैष्णव जो है वो हमेशा हर किसी का आदर करता है, इवन चींटी का भी आदर करता है, तो फिर हम लोग देवी देवताओं को कैसे निरादर करेंगे हम लोग, या कैसे? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सब भगवान को छोड़ के हम लोग वहां पे जाना शुरू कर देंगे और बात, वैसे नहीं, हम वहां पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इनके समझो, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एस्ट्रोलॉजिकल कोई इशू है, हम लोग अगर करना पड़े वो करके, हम लोग वो करते भी क्यों है, ताकि हमारा जो वो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए और हमारा जो फोकस भगवान पे वो बना रहे। नहीं तो क्या होता है, कुछ इश्यूज है हमारे, हम लोग उसके कारण हम लोग भक्ति नहीं कर पाते हम लोग अच्छे से, तो वो निकाल के तुरंत हमारा जो फोकस, हमारा उद्देश्य कि वो करने का भी उद्देश्य ये कि मैं भगवान का सेवा करूं। जैसे गोपियां जो है वो कात्यायनी व्रत करती है, क्यों? वो कात्यायनी जी से क्या मांगती? नंदसूत जो है वो मेरे पति के रूप में मुझे दो। तो वो मूड अगर है तो देन हम लोग जो है ऑटोमेटिकली समझ पाएंगे। तो ये एक ऐसा जो वैष्णव का जो है कि विजन रहता है, और इस हिसाब से हम लोग अगर चले तो विल नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, एंड हम लोग जो है अपने गोल पे हम लोग बने रहेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhu. Prabhu ji, so Prabhu, if we get any invitation, like अगर कोई हमारे फ्रेंड सर्कल है, they are in the Christianity or Muslim, so if they invite us कि आप यहाँ पे आइए, so we should go, correct Prabhu? In the church or ये हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए हम लोगों को कि वो इनविटेशन क्यों दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड, क्या वो तुम्हारा धर्मांतर करने के लिए तुमको वहां पे इनविटेशन दे रहा है, या किस लिए इनविटेशन दे रहा है? तो दैट वे वी शुड बी स्मार्ट, वी शुड अंडरस्टैंड वो किस लिए तुमको इनविटेशन दे रहा है। नॉर्मली देखो, इंटरफेथ कोई किसी को इनविटेशन है, हाँ अगर कोई गणेश जी का मंदिर है वहां पे कोई इनविटेशन दे रहा है तो हम लोग वहां पे जाते हैं, वो करते हैं। लेकिन इंटरफेथ जब भी होता है, इट इज बेसिकली फॉर कन्वर्टिंग यू। तो दैट वे वी शुड बी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड ये इनविटेशन मुझे मिला है तो क्यों मिला है। अगर कोई मुझे चर्च में बुला रहा है, कोई मुझे मस्जिद में बुला रहा है, तो क्यों बुला रहा है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। मेरे कई मतलब मेरा तो दुबई में कई इंटरफेथ ऐसा चर्च के पादरियों से, कई मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स से मेरा जो है इंटरफेथ डिस्कशंस काफी होता था मेरा, एंड आई नो कि इसका पर्पस क्या रहता है। तो बुलाते थे, वी यूज्ड टू गो एंड वी यूज्ड टू, मतलब जैसे मैं बता रहा था, जैसे अपने पाकिस्तान के जो प्रभु है जयश, वो कभी कभी आता है, उसके पीछे एक क्रिश्चियन लड़की पड़ गई थी फिलिपिनो, और वो उसको बोल रही थी तो हमारे पास वहाँ तो ये कर वो कर, तो दूसरा कुछ मत कर, वो ऐसे। तो उसने वो मेरे को बोला, तो मैं उसको बोला चल मुझे लेके चल, और फिर हम लोग गए। उसका जो फादर नहीं था, फादर के एक स्टेप नीचे रहता है जो पेस्टर रहता है, उसको पेस्टर बोलते हैं, तो उसके साथ हमारा लगभग कितना 1.5-2 घंटा तक वो उसके साथ काफी अच्छा चर्चा हुआ। इट वाज नॉट एन आर्ग्यूमेंट,
वो बोल रहा है ऐसा क्यों, तो उसको बहुत हम लोगों ने उसको जब जज बैठ के सुन रहा था, और काफी 1.5-2 घंटे के बाद वो समझ गया कुछ होने वाला नहीं। तो उसने हाथ जोड़ दिया, बोला ठीक है ओके। और उसके बाद उस लड़की ने कभी उसको परेशान नहीं की। तो वी शुड बी इंटेलिजेंट, वी शुड अंडरस्टैंड। इंटरफेथ अगर कोई बुला रहा है, मतलब कोई दूसरे धर्म का, तो वी शुड अंडरस्टैंड ये इट इज नॉट फॉर, मतलब उसका इंटेंशन क्या है। सो वी शुड बी स्मार्ट इन दैट रिगार्ड्स। हाँ, अगर कोई देवी का मंदिर है या गणेश जी का मंदिर है, हम लोग क्या करते हैं दामोदर देश में, हम लोग गणेश जी के उधर बुलाते हैं, हम लोग वहां पे जाके कीर्तन करते हैं। हाँ, अगर तुम मस्जिद में अगर तुमको बुला रहा है, उसको बैठ के अगर वो बोले मैं थोड़ा पहले 15 मिनट कीर्तन करूंगा और उसके बाद कुछ बात करेंगे, अगर वो मानता है तो ठीक है। या चर्च में बुला रहा है, उसको बोलो मैं पहले आधा घंटा में कीर्तन करता हूँ इसके बाद तो ठीक है। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वी नो, क्योंकि उसका इंटेंशन अलग है। सो इसके लिए जो है वी शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि हम उतने स्मार्ट नहीं है कि कोई इंटरफेथ वाला हमसे बात करे और हम उसको जवाब दे सके। अगर हम लोग स्क्रिप्चरली उतने मजबूत हैं, तो फिर कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी घुस जाओ, मस्जिद में घुस जाओ, चर्च में चले जाओ, जीव से बात करो, सरदार जी से बात करो, जैन से बात करो। इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, तुमको अगर पता है, तुम पे भरोसा है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो कि तुम चले गए और बाद में पता चला कल को सर्वदेव प्रभु सर्वदेव खान हो गया ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत हो रहा है, एंड इंडिया में इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट है इंटरफेथ। ये जो होता है कन्वर्जेंस, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बेस्ट सेफ रहने के लिए तुम अपने इसमें चले जाओ, और वहां पे कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा, वहां पे आपस में हमारा झगड़ा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, वो बोलेगा नहीं शिव जी महान है, हम बोलते कृष्ण है, कोई बोलेगा विष्णु है, कोई बोलेगा देवी है, तो दैट वी कैन हैंडल। बट इंटरफेथ दूसरे धर्म का है, तो यू नीड टू नो द स्क्रिप्चर्स। तुमको पता है तो तुम बात कर सकते हो, तो तुम जा सकते हो। अगर तुमको पता है, तुमको क्रिश्चियनिटी, तुमने बाइबल पढ़ा है, तुमने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ा है तो इफ यू नो दैट, तो तुम जाके बात करो, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर। नहीं तो इट विल बी लाइक अ ट्रैप, वो तुम जाओगे और इसमें फंस जाओगे। सो वी नीड टू बी केयरफुल। मैं तो पहले, अभी तो नहीं इतना, लेकिन मेरा पहला बहुत इंटरफेथ स्टडी मेरा बहुत हुआ करता था, कुरान का, हदीस का। एक अब बात निकला है, सॉरी लेट हो रहा है, तो एक सबसे पहले जो मुस्लिम डिवोटी थे, उनका नाम था शायद रावण हरि प्रभु, जो प्रभुपाद डिसाइपल थे, अरब थे वो। और उनके द्वारा, आई थिंक इट वाज रिटन बाय हिम, या किसी को अगर इंटरफेथ डिस्कशन, जो मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस ऑल्सो, काफी ऑफेंसिव भी हो सकता है, अपराध भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग को बहुत पेशेंस के साथ, तो उनके द्वारा कई बुक्स लिखी हुई है, इस्लाम एंड वैदिक है। एक बुक भी है जिसमें कुरान को वैष्णव पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। तो वो सब अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो देन वी कैन टेल। वो एक बहुत बड़ा एक मुझे याद है, रासमंडल प्रभु परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के शिष्य हैं, वो भी मुस्लिम है, इज फ्रॉम मोरक्को। वो दुबई में काफी बार आते थे, और वो काफी कुछ ऐसा जो मटेरियल है हम लोग को दिया करते हैं, और ये सबको नहीं मिलता था, सिर्फ हम लोग जो कुछ लोग थे, हम लोग उसको एक्सेस था, और हम लोग उसको खरीदते थे, एंड वी यूज्ड टू लिसन दैट, वी यूज्ड टू रीड दैट। इसके लिए हम लोग बात कर पाते थे। लेकिन अगर तुमको नहीं पता है, तो इट इज लाइक वॉकिंग ऑन अ ब्लेड, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, नहीं कर पाओगे। इसके लिए इंटरफेथ जो है वी शुड कंप्लीटली अवॉइड। हाँ, तुमने स्टडी किया है, देन इट इज ओके, तो तुम भिड़ जाओ। लेकिन इसमें भी जो है वी नीड टू हैव कूल माइंड, और काफी पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मली ये लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं एकदम। तो उस टाइम पे तुम अगर एग्रेसिव हो गए, तो फिर वो एक
झगड़ा ही होगा। तो इट इज वैसे झगड़ा, हम लोग को झगड़ा नहीं करना है। वी नीड टू जस्ट प्रेजेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रेजेंट करें। जैसे प्रभुपाद जी के पास कई बार मुस्लिम्स आते थे, क्रिश्चियंस आते थे। प्रभुपाद जी का हमने देखा होगा एक पादरी के साथ में एक वीडियो भी है, प्रभुपाद जी कैसे उनको बता रहे हैं। काफी मटेरियलिस्ट आते थे। तो इफ यू आर स्ट्रांग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस देन वी शुड डू दैट, इफ नॉट वी शुड अवॉइड। ये मेरा सजेशन है। हरे कृष्णा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन प्रभु जी। सॉरी थोड़ा मैंने टाइम ले लिया, थोड़ा डिटेल में गया, बट वी नीड टू डू दैट वेरी केयरफुली। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। और आज एक नया नाम मुझे मिल गया प्रभु, सर्वदेव खान बोल। हरे कृष्ण। जस्ट जोकिंग नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मैं देखा है कई भक्त लोग इसमें से निकल जाते हैं। अरे मुस्लिम्स को छोड़ो, कोई ब्रह्म कुमारी में चला जाता है, कोई किसी बाबा के पास चला जाता है। इस्कॉन में रह के मैंने कई भक्तों को देखा है, 5-5, 10-10, 20-20 साल के जो डिवोटीज हैं, दे जस्ट लीव। क्यों? बिकॉज उनका स्टडी नहीं है सही। मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरे को इतना फील होता है कि इतना साल प्रभुपाद जी को देने के बाद हाउ कैन दे लीव? क्योंकि दे वर नॉट सीरियस। बस आए, प्रसादम खाए, चले गए। दैट इज नॉट अवर गोल। हमारा है हम लोग को शास्त्र अच्छे से पढ़ना है। हम लोग भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं? मैं सबको बार बार बोलता हूँ भक्ति शास्त्री करो, भक्ति शास्त्री। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई खान आ गया, कोई डिमेलो आ गया और तुमको लेके चला गया। ये क्यों? इवन दूसरे जो है हमारे इतने भटकाने वाले। भागवतम में कहा गया है ना कि एक्चुअल धर्म का पालन करने वाले बहुत कम होंगे, और उसमें भी जो कम लोग हैं उनको भटकाने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी फोकस। प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा फिलोसफी दिया है हम लोगों को, दैट इज टॉप मोस्ट। और इसका अगर हम लोग अच्छे से, भक्ति रसामृत सिंधु है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, प्रभुपाद जी के छोटे छोटे बुक्स भी अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना, हम लोग छोटे छोटे बुक्स इवनिंग सेशन में क्यों लेते हैं, इट्स सो मच फिलोसफिकल प्रभुपाद इज। अब कितने सारे पॉइंट्स हम लोग उसको जब स्टडी करेंगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प अस। हम लोग जो है शास्त्रिक रूप से हम लोग इतना स्ट्रांग हो जाए कि किसी डिवोटी ने बार कहा था, ये शास्त्र ही हमारे शस्त्र है। हम लोग शस्त्र नहीं उठाते, तलवार चाकू। ये शस्त्र ही हमारा, जो शास्त्र है यही हमारे शस्त्र है। कोई आता है तो हम लोग उसी शस्त्र से उसको काट के उसको भेज देते हैं, भागो। इसमें बोला था ना, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनको जाकिर हुसैन, जो कुछ दिन पहले, हम लोग सबको पता है, ही इज वेरी फेमस फॉर कन्वर्टिंग पीपल, लेकिन वो भी इस्कॉन से डरता है। जब उसको लेके गए तो उन्होंने बोला, जाकिर हुसैन से पर्सनली मिला है, तो ये प्रभु ये जाकिर हुसैन आ रही है। अब अरे बाबा, ये इस्कॉन वाला है, इसको छोड़ो, इसको बहुत हाथ लगाओ, तुम जाने दो इसको। तो दैट मीन्स ही नोस कि वो इंटरप्रिटेशन कर सकता है, लेकिन इस्कॉन वाले जो है उसको पता है, 1 साल भी कोई रह गया अच्छे से, उसने शास्त्र स्टडी किया है, तो फिर ही कैन नॉट मूव दैम। तो इसके लिए शास्त्र हम लोग यहाँ पे, उसने बोलता है ना सिंसियरिटी, मैं हमेशा बोलता हूँ सिंसियरिटी सिंसियरिटी सिंसियरिटी। ये की अगर हम लोग पकड़ के रखें, चाहे हम लोग जो भी करें, हम लोग जब अच्छे से करें। प्रभुपाद जी का बुक्स जो डेली, प्रभुपाद जी ने कहा है मेरा 1 घंटा मेरा बुक पढ़ना ही चाहिए मेरा। व्हाई इज दैट? ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े, हम लोग शास्त्र पक्का हो। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, क्या फर्क है? इसका निष्ठा बहुत जो है बहुत कमजोर है, जो कनिष्ठ अधिकारी का, और कोई भी कुछ भी बोलेगा तो तुरंत वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उसका निष्ठा बहुत, फेथ जो है पक्का है। वो कैसे होगा? हम लोग शास्त्र जब अच्छे से अध्ययन करें। पढ़ना नहीं है हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट नीड टू रीड, वी नीड टू स्टडी। क्योंकि पढ़ने से इधर नहीं जाता, वो अध्ययन करेंगे तब यहाँ पे घुसता है बराबर, एंड देन वी कैन एनालाइज। भक्ति शास्त्री हम लोग को एक ही चीज को हर एंगल से देखने का हम लोगों को एक नजरिया देता है। इम्पर्सनलिस्ट अगर छोड़ो तो निराकारवादी इतने स्ट्रांग है कि कोई तुरंत जो है निराकारवादी भी बन सकता है अगर वो शास्त्र में पक्का नहीं हो तो, क्योंकि उनका फिलोसफी इतना स्ट्रांग है। चतुर्श्लोकी, अभी जो हमने कल देखा था, चतुर्श्लोकी भागवतम ही ऐसा वो प्रेजेंट करते हैं। कल को कोई बोलेगा अरे यार ये तो भागवतम ही निराकारवादी, तो निराकार टॉप मोस्ट है, तो मुझे तो निराकारवादी बनना चाहिए। सो दिस इज ऑल वेरी भटकाने वाली चीजें हैं। सो वी नीड टू बी केयरफुल। सॉरी थोड़ा टाइम ले लिया मैंने। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस पॉइंट प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच once again. थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सच ए नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा।
तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। नरसिंह ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम